हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर 1 के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है अध्ययन का वो है टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट को विभिन्न प्रकारों में बांटने के लिए यहाँ पर 6 आधार दिए गए हैं। सबसे पहला जो आधार है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस का मतलब है कि प्रशासन किस तरह से किया जाता है टेस्ट का। तो इस आधार पर 2 प्रकार बताए गए हैं, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। दूसरा जो आधार है वो है स्टैंडर्डाइजेशन, और इसके आधार पर परीक्षण को स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत परीक्षण और अध्यापक निर्मित या अमानकीकृत परीक्षण के फॉर्म में बांटा गया है। तीसरा हमारा जो आधार है वो स्कोरिंग है, यानी फलांकन के आधार पर कि स्कोरिंग किस तरह से की जाती है। तो सब्जेक्टिव परीक्षण या सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इसको बांटा गया है 2 प्रकार में। हमारा फोर्थ जो आधार है वो है नेचर, यानी जो परीक्षण है उसका स्वरूप क्या है। तो इसके आधार पर भी 2 प्रकार में बांटा गया है, गति परीक्षण और शक्ति परीक्षण यानी स्पीड और पावर परीक्षण टेस्ट। नेक्स्ट हमारा आधार है माध्यम। माध्यम का मतलब है कि जो परीक्षण है उसके अंदर वो भाषा का यूज़ किया गया है या नॉन वर्बल है या परफॉर्मेंस है, जो आइटम है उनका क्या स्वरूप है। उसके आधार पर 3 प्रकार है, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। और लास्ट है हमारा आधार जो है वो है पर्पस, या फिर किस उद्देश्य से इस टेस्ट को बनाया गया है। ये टेस्ट जो बना है ये किस चीज़ का मेजर कर रहा है। तो इसके आधार पर विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट हो सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकते हैं, एटीट्यूड टेस्ट हो सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट हो सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट हो सकते हैं, आकांक्षा या हम कह सकते हैं आकांक्षा के स्तर का मापन करने वाले टेस्ट हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मेजर करने वाले टेस्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं पर्पस के आधार पर। तो आइए हम यहाँ पर एक एक करके इन सभी आधारों को जानें और इनके विभिन्न प्रकारों के बारे में समझें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस की। इसमें सबसे पहला जो या हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस के आधार पर इनको साइकोलॉजिकल टेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब यहाँ ये है कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर ये परीक्षण किया जा सकता है, और इसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षित और कुशल एग्जामिनर की आवश्यकता होती है। मेनली ये जो टेस्ट होते हैं, इस प्रकार के टेस्ट, ये शाब्दिक के साथ साथ क्रियात्मक पद वाले होते हैं, जिनके द्वारा हम व्यक्ति की कार्य पद्धति, गुणात्मक पहलू, सामाजिक और संवेगात्मक अनुक्रियाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। ये परीक्षण बेसिकली छोटे बच्चों और क्लिनिकल सेटिंग्स में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और ये टेस्ट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि एक समय पर एक ही व्यक्ति के ऊपर इसको किया जा सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट या जिसको सामूहिक परीक्षण कहा जाता है, यहाँ पर एक समय पर एक से अधिक व्यक्तियों पर इस टेस्ट को किया जा सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ टेस्ट दे डोंट रिक्वायर हाईली ट्रेन एग्जामिनर्स। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स दिए जाते हैं वो बेसिकली रिटन होते हैं, और ये टेस्ट ज़्यादातर एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग में यूज़ किए जाते हैं। इन टेस्ट में क्योंकि एक समय पर एक से अधिक लोगों पर किया जा सकता है, एक पूरे ग्रुप पर एक समय पर टेस्ट किया जा सकता है, इसलिए ये परीक्षण जो है ये काफ़ी टाइम सेविंग होते हैं। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस के आधार पर 2 प्रकार। नेक्स्ट जो आधार है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन के आधार पर 2 प्रकार बताए गए हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट को सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे। ये जो टेस्ट होते हैं ये बेसिकली प्रिपेयर किए जाते हैं बाय साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स, एंड ये टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं ऑन लार्ज ग्रुप to establish their reliability, validity and norms etc. यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है जैसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। दूसरा जो प्रकार है वह है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और ये टेस्ट
पे किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसके अपने पर्सनल उपयोग के लिए इनको बनाया जाता है। इनका जो स्वरूप है ये आप देख सकते हैं निबंधात्मक हो सकते हैं या वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसे भी हो सकते हैं, बट बेसिकली यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रिलायबिलिटी, वैलिडिटी नॉर्म्स वगैरह इस्टेब्लिश नहीं किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जामिनेशन पेपर्स जो होते हैं एग्ज़ाम के, वो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। तो ये थे दो प्रकार स्टैंडर्डाइजेशन के आधार पर। अगला हमारा जो आधार है वो है स्कोरिंग, और स्कोरिंग के आधार पर हम यहाँ पर टेस्ट को दो भागों में बांट सकते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट का क्या मतलब है। सब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर जो स्कोरिंग है ये इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय स्कोरर्स ओपिनियन, बायसेस एंड जजमेंट्स। दूसरा पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट जो है वो ऐसे परीक्षणों में अपने एटीट्यूड और ओपिनियन वगैरह को एक्सप्रेस कर सकता है। यहाँ पर जो नेचर ऑफ आइटम होते हैं वो शॉर्ट आंसर से ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एंड बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट को अपने लैंग्वेज में, या आप कह सकते हैं कि खुद को आंसर लिखने होते हैं 2 या 3 लाइनों में, तो इससे जब स्वयं को एक्सप्रेस करेगा यहाँ पर सब्जेक्ट, तो उसकी राइटिंग स्किल से उसकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी और इंसाइटफुल बिहेवियर के बारे में भी नॉलेज मिल सकती है। एग्जाम्पल है जैसे थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। दूसरा प्रकार है ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट में देयर इज नो स्कोप फॉर एनी काइंड ऑफ बायसेस, ओपिनियन और जजमेंट्स ऑफ द स्कोरर्स। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं उनको क्वेश्चंस में जो ऑल्टरनेटिव्स दिए होते हैं उन्हीं में से एक ऑल्टरनेटिव को एज अ आंसर चूज करना होता है। यहाँ पर जो नेचर होता है आइटम्स का वो मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, येस नो हो सकते हैं, या मैचिंग हो सकते हैं। और दिस टाइप ऑफ टेस्ट जो हैं इनसे हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट को आंसर गिवन ऑप्शंस में से ही चूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। तो ये थे 3 आधार जिनके बेसिस पर हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट को विभिन्न प्रकारों में बांटा है। आज के लिए इतना ही है, आगे हम बात करेंगे अगले 3 आधारों के बारे में। थैंक यू।